ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। तो जो ये किसानी संघर्ष चल रहा है, आप कितने दिनों से इस संघर्ष में शामिल हैं और कितना आप इनको जो है समर्थन कर रहे हो? जी देखिए, 16 दिसंबर से हम पूर्व सैनिक 5000 पूर्व सैनिक सभी बॉर्डरों पर आए हुए हैं और हमने यह देखा कि किसानों की जायज़ आवाज़ को सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जा रहा है। और अभी तो सुना कि कल परसों में मोदी जी ने आंदोलनजीवी भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से वर्डिंग निकाला जा रहा है। तो इन वर्डिंगों को सुनकर और हमने ये देखा कि देश के सारे तंत्र इस सरकार ने बेच दिया। तो सारे तंत्र गुलाम हो चुका। बेच देने का मतलब कि दूसरे के अधीन हो गया। अब एक किसान ही एक बचा हुआ था जो परतंत्र नहीं था, स्वतंत्र था। अब उसको भी बेचने की इन्होंने ठान ली थी। ये 3 कृषि कानून ला करके और किसानों को भी गुलाम बनाना चाह रहे थे। तो यदि किसान भी गुलाम हो जाते हैं तो हमारा देश ही गुलाम हो जाता है और दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी लागू हो जाएगी। तो हमने देश को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, यह पहली बार ऐसा हुआ कि पूर्व सैनिक आंदोलन में उतरे। क्योंकि यदि हमने यह देखा कि यदि हम पूर्व सैनिक आंदोलन में नहीं उतरते हैं तो हमारा देश खतरे में है और हमारा धर्म बनता है कि देश की रक्षा करना हमारा सर्वोपरि है। और हम यहाँ आंदोलन में आकर के और इनके साथ बराबर डटे हुए हैं। और जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होता है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और मोदी जी बार बार यह जिक्र कर रहे हैं कि नहीं, यह तीनों बिल किसानों के हक में है। तो मैं मोदी जी को यह बताना चाहता हूं कि यदि आपको यह शक है कि नहीं ये तीनों बिल किसानों के हक में है, तो आप जैसे कि 1.5 साल के लिए इस बिल को स्थगित करने के लिए बोले हैं, रोकने के लिए बोले हैं, 3 साल के लिए इसको रोक दीजिए। और 2024 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लाइए कि हम यह तीनों बिल लाएंगे और MSP पर कोई कानून नहीं बनाएंगे। और उसके बाद से EVM से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। और यदि आप जीत जाते हैं, क्योंकि उसमें जनता का निर्णय होगा, यदि आप जीत जाते हैं तो इस चुनाव को लाइए, इस तीनों बिलों को लाइए। और नहीं जीतते हैं तो तीनों बिल खारिज कीजिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ? मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी, पूर्व सैनिक, गोरखपुर से हूँ। मैं ऑर्डिनेंस में सर्विस किया था। और मैं आपके चैनल के मार्फत ये बताना चाहता हूँ, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चलें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों को आंदोलन परजीवी कहते हैं। परजीवी शब्द समझ सुन करके मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए, ये पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, छात्रों को नक्सली कहते हैं और तमाम लोगों को क्या क्या सब कहते हैं, आतंकवादी, दुका दुका कहते रहते हैं, लाल सलाम कहते हैं, मैं जो कहना ही कहते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ
कि 1948 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर पहला कोई आतंकवादी इस देश में पैदा हुआ तो आरएसएस का नाथूराम गोडसे हुआ था। वो सिख नहीं हुए थे, किसान नहीं हुए थे, इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। और किसानों के साथ इस तरह का शब्द, जब आप 91-92 में राम मंदिर के लिए आंदोलन चला रहे थे और आडवाणी जी के रथ पे बैठ करके इधर उधर गलबहियां झाड़ रहे थे, माइक लेके घूम रहे थे, उस वक्त आपके आंदोलन को क्या कहा जाए? आंदोलन परजीवी। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों रक्त परजीवी है। और मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं वो जिला रकबा साहब फिरा गोरखपुरी के नाम से याद किया जाता है, ब्रह्मदेव पहलवान के नाम से याद किया जाता है, चौरा चौरी कांड के नाम से याद किया जाता है। इतिहास में गवाह है, इतिहास में पूरा लिखित है। मैं गूगल यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं हूं। जो हमारे वहां मठ है, जिस मठ का मठाधीश इस वक्त उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, उस मठ को अपराध की नर्सरी कहा जाता है पूरे पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। बड़े भाई साहब बनारस से हैं, इनको भी जानकारी होगी, क्योंकि वहीं के रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और रिवॉल्वर यहाँ दिल्ली में पकड़ी गई थी, आज भी सो केस में पड़ी हुई है। और माननीय मोदी जी देश को पाठ पढ़ाने चले हैं। वह क्या कारण है कि आपके एक आवाज पर नोटबंदी में लोग आपको माफ किए, आपने 15 लाख का जो जुमला फेंका उस पे भी लोग मौन रहे, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की उस पे भी मौन रहे। पुलवामा अटैक कैसे हो गया? दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड अगर कोई है तो ये सैनिक भाई हैं, वो है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मार्ग। कितने लोगों, कितने अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया, जेल भेजा? बता दीजिए कैसे 300 किलो आरडीएक्स गया, कैसे वहां विस्फोट हुआ? हमारे जो सैनिक हैं, 20 सैनिक अभी गलवान घाटी में जो मारे जाते हैं चाइना के हाथों, जो है जो जहां तक की बात कर रहे हैं, हमको 3 पे लागे गलवान घाटी और पेंगांग झील को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम पार्लियामेंट सदस्य, कांग्रेस के विरोधी दल, जो संसद में विरोधी दल नेता विरोधी दल हैं, धीर रंजन चौधरी, वेणुगोपाल, राहुल गांधी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सरकार को कहा कि ये सरकार पेंगांग झील और गलवान घाटी को, यानी हिंदुस्तान के एक टुकड़े को चाइना के हाथों बेच दिया है, दे दिया है। आपको याद होगा हमारे वहाँ, चाहे सिख हो या हिंदू हो, कोई भी हो, हमारे वहाँ पत्नियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। ये हे फलाने के पापा, हे फलाने के, ये फलाने के पापा हैं। उसी प्रकार से संघी चीन का नाम नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री को कभी नाम लेते हुए सुना है आपने चीन का? मैं धन्यवाद देता हूँ देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को, उनके अंदर थोड़ी हया बची हुई है। उन्होंने चीन शब्द का इस्तेमाल किया कि अब समझौता हो रहा, एलओसी 8 किलोमीटर के एरिया में एलओसी बता रहे हैं, 8 किलोमीटर जो एरिया उनके पास हैंडओवर कर रहे हैं, उस एरिया तक पेट्रोलिंग होती थी। बड़े भाई को मालूम होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किसानों के साथ इस बिल की आड़ में अडानी अंबानी का 100 टावर गिरा तो मोदी जी के दिल पे चोट पहुंची। पार्लियामेंट में उसके लिए खेद प्रकट कर रहे थे और हमारे 200-250 किसान शहीद हो गए, एक्सपायर कर गए। उसके लिए राहुल गांधी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो सरकार में भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में अगर सच्ची किसानों की हितैषी अगर कोई सरकार रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही है। हमें भी नौकरी कांग्रेस के रीजन में मिली है। इस देश के अर्थव्यवस्था का अगर जनक किसी को कहा जाता है पंडित नरसिम्हा राव, इस देश के आधुनिक भारत का निर्माता किसी को कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान को 2 टुकड़े में अगर किसी ने बांटा तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। ये बता दें क्या किए हैं? ये तो कहते सजनी हम हूँ राजकुमार, किसान वोट के भंडारी बने घूम रहे हैं। आप सिखों को, सिख समुदाय को, किसान समुदाय को
आप आतंकवादी बोलोगे? आपके अंदर तनिको शर्म और लज्जा नहीं है? 1907 में पहला किसान आंदोलन हुआ था, जानते हैं किसने किया था? सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह 9 महीना आंदोलन चलाए थे। और जानते हैं वो शहीद आजम भगत सिंह के पिता थे। और ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने घुटने टेका है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सरकार 2024 से पहले गिरेगी और इस देश की जो नई सरकार बनेगी वो तीनों किसान विरोधी कानून को वापस लेगी। पहले जो है कानून, जो पहला चैप्टर है उसका मतलब है भूख, दूसरे का मतलब है बेरोजगारी, तीसरे का मतलब है आत्महत्या। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। समझ रहे हैं? ये आप समझ लीजिए। आज हमारे तमाम सांसद धरने पे बैठे हुए हैं। इस देश के पंजाब के सभी सांसद लगभग जो भाजपाई सांसदों को छुड़ा दिया जाए। 3 IPS जो इनकी बात जो ब्यूरोक्रेट नहीं मानता है वो जेल के काल कोठरी में चला जाता है, उसके ऊपर रासुका लग जाती है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। आप वो संजीव भट्ट हैं IPS, वो जेल में है, उनकी जमानत नहीं मिल सकती। इस सरकार में तो नहीं मिलेगी। TMC के एक सांसद ने इनको और जो है सुप्रीम कोर्ट को बड़ी बुरी तरीके से धोया है। जो रंजन गोगोई ने जो काम किया है और 3 महीने बाद ਸੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ सैनिक ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी भाई साहब, की नाम है आपका और कहाँ से हो आप? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। और जो ये किसानी संघर्ष चल रहा है इसमें जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने या और जो भाजपा के लीडर हैं उन्होंने किसानों को आतंकवादी, सिखों को आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग बोला है। कैसे देखते हो आप जी? जी, अगर इस देश के किसानों को सबसे पहले बता दूं, किसी एजेंसी ने, न्यायपालिका ने किसी आधिकारिक रूप से यहाँ ये नहीं कहा गया कि ये किसान नकली है या खालिस्तानी है। इनके बड़बोलेपन नेताओं ने और कुछ कथित चैनलों ने, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट दरखास्त करूँगा कि आप कहाँ हैं, कैसे इन्होंने हमें खालिस्तानी, नकली, पाकिस्तान प्रो माओवादी कैसे कहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर ये सरकार में जो सरकार कुछ बोल नहीं रही है, मौन भी समर्थक मनाता है। अगर इस देश के किसान खालिस्तानी है तो सबसे पहले मैं खालिस्तानी हूँ। अगर इस देश के किसान माओवादी है तो मैं एक माओवादी हूँ। अगर इस देश के किसान पाकिस्तान प्रो, चाइनीज प्रो हो तो मैं हूँ। मैं कहता हूँ अभी जो भाई बात कर रहे थे कि उन्होंने आंदोलन परजीवी कहा, मोदी जी को तो दिखा लेकिन वो नहीं दिखा जो पुलवामा में शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं के आंसू नहीं दिखे। उन्होंने कहा था शहीद दर्जा क्या दिया, वो नहीं दिखा उनको। यहाँ पे लाइटें काट दी गई, हमारी पानी बंद कर दिया गया, शौच व्यवस्था बंद कर दी गई, हमारा नेट बंद कर दिया गया, वो मोदी जी को नहीं दिखा। यहाँ 200 से 250 के बीच किसानों की शहादत हुई, वो नहीं दिखा। यहाँ पर जो गुर्जर है, यहाँ का विधायक, उसने 40 समर्थकों के साथ यहाँ पे पत्थर लेकर पुलिस की मौजूदगी में DGP, IGP, DIGP, DM, SDM सब मौजूद थे, ललकार रहा था कि तुम बीमार हो, हम भी मारेंगे। वो जो हाथों में डंडा लेकर वो नहीं दिखा। और मोदी जी को आंदोलन परजीवी दिखा। मैं तो कहता हूँ वो सत्ता परजीवी, सब सत्ता बचाने की प्रयास कर रहे हैं और उनका कोई मकसद नहीं है ये भटकाने का। मैं पूछना चाहिए, गलवान की बात हो रही थी, जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस वो चाइना बॉर्डर पे होनी चाहिए और नहीं है, आज यहाँ पे है, तो गलवान जैसी समस्याएं होंगी। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आज किसानों के लगा दी गई है, अगर सरहद पे होती तो सुरंगें नहीं खुद सब इंडस्ट्रियल एरिया की करती तो वहाँ पे घटना नहीं घटती। जो दिल्ली की सुरक्षा के लिए RF, CRP जो लगाई जाती है दिल्ली पुलिस, अगर वहाँ होती तो जो बम का विस्फोट वो वहाँ नहीं होता। बिना इजाज़त के परिंदा पर नहीं मार सकता, तो लाल किले में कैसे गया। तो आज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, उस पर ध्यान मोदी जी का नहीं गया और उनका ध्यान जा रहा है कि आंदोलन परजीवी। तो कहीं ना कहीं वो कृषित है, गुस्से में है। और अब ये जो भारतीय लोकतंत्र है ये जीतेगा। हमेशा जन जीता है, तंत्र हारा है, हमेशा लोग जीता है, तंत्र हारा है। ये तिरंगा कभी झुका है न झुकेगा, हिंदुस्तान न टूटा है न टूटेगा। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀ? Yeah, I am Rajan Bhaskar from Coimbatore, Tamil Nadu.
सो आई कम हियर फॉर माय ओन इशू। मेरा इशू था इधर, इसके लिए आया था, मेरा केस लड़ाया हुआ, मेरा केस जीत गया। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए मैं इधर खड़ा हूँ। 2.5 साल होने वाला, तो मैं भी तकलीफ में हूँ। मैं संघर्ष के लिए इधर आया था। तो ये अपना किसान भाई, हम भी किसान फैमिली है। हम साउथ से, दक्षिण भारत से, केरल का भी, तो हम पैदा हुआ तो तमिलनाडु कोयम्बतूर में। तो मैं तमिल ज़्यादा सीख लिया है, तो तमिल भाषा और मेरा इंग्लिश है और हिंदी भी थोड़ा हम समझते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे साथ एक और जो है साबका सैनिक विंग है, इनसे पूछेंगे। भाई साहब, जैसे देखो देश की सरहदों पे सैनिक डटे हुए हैं और पंजाब, हरियाणा और जो ये दिल्ली की सरहदें हैं, यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और सेंट्रल सरकार का इधर कोई ध्यान नहीं। कैसे देखते हो आप जी? दरअसल ये सरकार देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। हमको लग रहा है कि इस देश के काफ़ी संस्थाओं को ये बेचने की फिराक में पड़े हैं। ये संसद सत्र समाप्त हो तो मोदी जी, जो बची खुची चीज़ है, मोदी जी ने नारा दिया था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, उसका मतलब था, उसका अभिप्राय था कि मैं ही देश बेचूंगा और किसी से नहीं बेचने दूंगा। और इसीलिए हमारे दो का नारा, नया स्लोगन चला है। पार्लियामेंट में राहुल जी ने बोला है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ठीक। और जो ये किसानी संघर्ष है, आपका समर्थन कितने टाइम इनके साथ रहेगा जी? जब तक ये तीनों किसान विरोधी बिल वापस नहीं हो जाता, तब तक हम इनके साथ डटे हैं। ठीक। सो जो साबका सैनिक विंग है, ये पूरी जो जोश में हैं और इन्होंने कहा कि जितना टाइम ये किसानी संघर्ष चलेगा, ये किसानों के समर्थन में डटे रहेंगे। सो आप देश दुनिया की ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहो अजीत वैब टीवी। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।